जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो इसलिए है कि माता काली अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेती हैं, और जब माँ की परीक्षा चल रही होती है तो क्या संकेत हमको मिलते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है माँ के भक्तों के लिए, जो माँ की भक्ति में है या भक्ति में जाना चाहते हैं, या फिर जिनकी परीक्षा चल रही है या परीक्षा होने वाली है, और जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनको तो इस चीज का ज्ञान होगा ही होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब हम माँ की पूजा में जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, कोई साधना करते हैं या कोई मंत्र करते हैं, नॉर्मल मंत्र जाप भी कर रहे हैं हम माँ की भक्ति में अगर आगे बढ़ जाएंगे उसमें, तो वहां पर परीक्षा शुरू हो जाती है हर भक्त की। माँ का ऐसा कोई भी साधक नहीं है, माँ का ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसकी परीक्षा नहीं हुई। सभी की परीक्षा हुई है। कोई कितना ही बड़ा आज तांत्रिक क्यों ना हो, उसकी भी परीक्षा की घड़ी हुई है, उसने भी परीक्षा पास की है माँ की। और हर भक्त की माँ परीक्षा लेती है। माँ परीक्षा क्यों लेती है ये मैं आपको बता रही हूं। देखिए, सबसे जब माँ की परीक्षा शुरू होती है तो क्या शुरुआत में होता है? सबसे पहले माँ किसको टारगेट बनाती है? माँ टारगेट बनाती है उनको जो आपके बहुत नजदीक हैं, आपके करीब हैं, बहुत ही नजदीक है, आपका उनसे बहुत ही ज्यादा उठना बैठना है, मिलना है। जो आप खा रहे हैं वो खा रहे हैं, जो आप पहन रहे हैं सेम पहन रहे हैं, बिल्कुल एक ही थाली में खाने वालों की परीक्षा माँ सबसे पहले लेती है। और परीक्षा में क्या होता है कि वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, उनसे आपका मनमुटाव हो जाता है, वो आपसे चिढ़ने लगते हैं, आपसे ईर्ष्या रखने लगते हैं, और उस बीच क्या होता है, आपका उनसे झगड़ा हो जाता है और मनमुटाव हो जाता है। हाँ, ये सही है कि ये सब माँ की वजह से ही हुआ है, ये माँ ने ही किया है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि माँ की अगर पूजा कर रहे हैं और उनके साथ अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है तो वो माँ को उल्टा सीधा बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं। बोलते हैं, माँ मैं तो तेरी पूजा कर रहा था और तूने मेरे साथ ये क्या किया, मेरे इतना चाहने वाला मित्र मुझसे दूर हो गया, मेरे परिजन मुझसे दूर हो गए, मेरा भाई मुझसे दूर हो गया है। ऐसे आप माँ को उल्टा सीधा बोलने लगते हो कि माँ तू कोई शक्ति नहीं है, तू कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे वजह से मैं जब से तेरी पूजा उठाई है तब से मेरे रिश्तेदार मुझसे अलग हो गए, मेरा सब कुछ छूट गया। ऐसा आप माँ को बोलने लगते हो। लेकिन आप ये गलत करते हो, बल्कि उल्टा आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको माँ ने उनका असली चेहरा दिखा दिया। उनके इस मुखौटे के पीछे क्या सच्चाई थी वो माँ ने आपको दिखा दी। और ये सच है कि जिसके घर में माँ विराजमान रहती है, जिसके घर में माँ की पूजा होती है, उससे कोई छल नहीं कर सकता, कोई कपट नहीं कर सकता, क्योंकि माँ उसके घर में विराजमान होने से पहले ही उन सब को दूर कर देती है, उनके मुखौटे उतार देती है। और माँ बिल्कुल सही करती है। ये तो जिनके साथ में हुआ है वो लोग कहते हैं, और हाँ, हम भी कहते हैं कि माँ बिल्कुल सही करती है। आगे चलकर जिनकी परीक्षा अभी चल रही है, आगे जब परीक्षा खत्म हो जाएंगी तब आप लोग भी यही कहोगे कि माँ ने बिल्कुल सही करा। क्योंकि माँ उनको इसलिए दूर कर देती है क्योंकि उनके मुखौटे उतर के सामने आए तो आपको पता लग गया कि उनके मुखौटों के पीछे क्या था। वरना आप तो नेकी कर रहे हैं और वो आपके पीठ पीछे आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत बर्ताव कर रहे हैं, आपके मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं और पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप तो नहीं जान पाते, लेकिन माँ सब जान जाती है, इसलिए माँ उनको आपसे दूर कर देती है। यही कारण होता है कि माँ की सेवा उठाते ही लोगों के ऊपर विपदा आ जाती है। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि जब हम माँ की सेवा उठाते हैं तो हमने अगर कोई गलती की, हमने कोई पाप किए हैं, तो माँ उन पापों का दंड हमें देने लगती है। हमारे साथ एक साथ हमारे ऊपर वो सारी करनी उड़ेल देती है, जिससे क्या होता है, हमारे ऊपर विपदा आ जाती है बहुत सारी। और हम क्या कहते हैं कि माँ की सेवा उठाई थी, फलाने इंसान ने सही कहा था, पूजा नहीं करनी माँ की। क्यों? क्योंकि ये तो प्रचंड देवी सबने बोला था, घर में नहीं रखते हैं, इसने तो तंत्र अपना शुरू कर दिया, इसने तो हमारे साथ में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा हम कहते हैं, लेकिन हम गलत कहते हैं, हमारी सोच गलत है। क्योंकि ये देवी जहां बैठ जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ न्याय करती है। ये न्याय की देवी है, अन्याय की नहीं।
हाँ, तंत्र में जरूर चलती है ये देवी, लेकिन तंत्र में चलने के बाद भी ये न्याय करती है, अन्याय नहीं करती। कुछ लोग होते हैं जो इसको गलत भोग दे करके गलत करवाते हैं, लेकिन वो ये देवी नहीं करती, वो इसकी योगिनियां करती हैं। ये कभी नहीं करती गलत, क्योंकि ये तो माँ स्वयं पार्वती का अवतार है, माँ पार्वती है स्वयं। लेकिन ये रूप देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं, और इस रूप को लोगों ने जाने क्या क्या नहीं कहा, वो लोग गलत सोचते हैं, उनकी गलत सोच है। अब बात करें कि ये माँ परीक्षा क्यों लेती। ये माँ परीक्षा इसीलिए लेती है ताकि ये जो लोग हमारे लिए गलत हैं, जो हमारे लिए गलत हैं, वो हमसे दूर हो जाएं और आगे हमारा जीवन अच्छा चले। अब अच्छा कैसे चलेगा? आप तो माँ की पूजा कर रहे हो और ये लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हो, आपने जो विद्या ली, आपने उसके साथ शेयर कर दी, और उसने क्या करा? तीसरे को बता दिया। और आपके साथ क्या हुआ? विद्या शेयर करने के चक्कर में आप ठप, आपके पास कुछ नहीं रहा, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए मां भगवती ऐसे लोगों को आपसे दूर कर देती है जो आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं आगे भविष्य में, और आप उसको अपना मानकर अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर लेते हैं, और वो भविष्य में आप उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी आपके साथ में स्थिति ना हो पाए, इसीलिए मां परीक्षा लेती है। और आगे आने वाले वक्त में जब हमारे ऊपर कोई विपदा पड़ती है, तो उससे हमको ठोक पीट कर मजबूत बना देती, ताकि उस समय पर हम मां की तरह एक ढाल बनकर खड़े रहें, उस विपदा में हम डगमगाए नहीं। अब दुख और सुख में अंतर कौन समझेगा? दुख और सुख में अंतर वो समझेंगे जो किसी समय में बिना छत के जमीन पर सोए हैं, फुटपाथ पर सोए हैं, निवस्त्र होकर सोए, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं है और सर छुपाने को छत नहीं है। वही दुख और परेशानी को समझ सकते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा दुख तो किसी ने नहीं झेला हुआ है। हम तो घर में रह रहे हैं, माँ भगवती की कृपा से सर पर छत भी है और खाने को 2 वक्त का खाना भी है। अगर हमारे पास गाड़ी में घूमने के लिए नहीं है, तो खाने के लिए 2 निवाले तो हैं। अब जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो दुख को सबसे अच्छा समझेंगे। लेकिन हाँ, जो माँ की सेवा उठाते हैं, माँ परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन परीक्षा के समय में भी माँ भगवती इतनी कृपा बना करके रखती है अपने भक्तों के ऊपर कि वो भूखे उठते नहीं हैं। ठीक है, वो भूखे सो जाते हैं, लेकिन दिमाग सटक गया मेरा, माँ की प्रतिमा पर ध्यान चला गया। वो लोग सोते हैं खाना खाकर, लेकिन भूखकर उठ जाते हैं, सोते कभी नहीं है भूखे। इतनी माँ भगवती की कृपा रहती है। मेरे को तो शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं कि मैं अब आप लोगों को कैसे समझाऊं, आगे की क्रिया कैसे समझाऊं। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई माँ की तस्वीर लगा ली, ढोंग और पाखंड मचाने लगे। तो उन लोगों के लिए मेरे पास में कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि जो चीजें होती हैं वो सामने ही होती हैं, प्रत्यक्ष में ही होती हैं। और जो माँ की सेवा उठा लेते हैं ना, ये तो बस वही लोग जानते हैं। लोग बात कहते हैं कि हम तो नहीं चाहते हैं कि हम माँ को घर में रखें, या हम नहीं चाहते कि हम माँ की पूजा करें, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये माँ हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। ये माँ का आशीर्वाद ही तो है, ये माँ का प्रताप ही तो है, जो हमें इतनी कड़ी सजा में भी 2 वक्त का खाना मिलता रहता है। परीक्षा के समय भी माँ इतनी दयालु और ममतामयी है कि परीक्षा के समय में भी हमें 2 वक्त का खाना देती रहती है। हमें भूखा उठा देती है, पर भूखा सुलाती नहीं है। ये तो माँ की कृपा है, असीम कृपा है अपने भक्तों पर। तो माँ की परीक्षा अगर होने लगी है, आपके साथ ऐसा होने लगा है कि आपके जो सगे संबंधी हैं वो आपसे दूर जाने लगे हैं, अगर आप माँ की सेवा कर रहे हो, तो उस समय आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, माँ से उल्टा सीधा ना कहें, आप सिर्फ और सिर्फ माँ की भक्ति में लीन हो जाएं। और जो सच्चे माँ के भक्त होते हैं, उनको इस चीज से कोई परवाह नहीं होती है कि कौन दूर गया, कौन पास आया, कौन चला गया, कौन रह गया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। उनको सिर्फ माँ से मतलब होता है और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, और वही जीवन में सफल हो पाते हैं। बाकी जो गृहस्थी में सोचते हैं, आने वाले समय के बारे में सोचते हैं, कल क्या हुआ वो सोचते हैं, वो जीवन में कभी आगे सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं, कभी सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। क्योंकि आप जो बीत गया उसको बीत जाने दो, वो लौट कर नहीं आएगा। जो आने वाला है उसके बारे में सोचो, बीते हुए पल के बारे में सोचो, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में सोचो। आने वाला आएगा समय, तब उसके बारे में सोचना।
प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बारे में सोचो। और ऐसे ही व्यक्ति आगे सफल हो पाते हैं जो खाओ पियो मस्त रहो, दुनियादारी का क्या मतलब है। माँ की भक्ति करो, माँ की सेवा करो, उसमें आप तपस्वी हो जाओ, लील हो जाओ, वही साधक है और वही सच्चा भक्त है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि माँ की भक्ति के बारे में और आध्यात्म में आगे जाने के बारे में आपको इस चैनल से मेरे ऐसे ही वीडियो प्राप्त हो सके। और इस चैनल पर ऐसे बहुत से वीडियो मिलेंगे आपको, जिससे आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के बारे में ज्ञान मिलेगा, और आपके घर परिवार से जुड़ी समस्याओं के समाधान भी इसी चैनल से आपको प्राप्त होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में समस्याओं के समाधान के साथ और आध्यात्म ज्ञान के आगे जाने की वीडियो के साथ और सलाह के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।